कुछ भूलने बातें याद है। किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है, कुछ भूलने बातें याद है, इसीलिए जीवन में विवाद है। इसी बात के साथ आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी में मैं आपका प्यारा चहिता साथी प्रियांशु खमारी फिर एक बार। कुछ भूल जाने बातें, कुछ भूल जाने योग्य बातें हमें याद है, इसीलिए जीवन में बहुत सारे विवाद है। इसी बात पर आधारित एक कहानी आपके सामने लाया हूं। एक शहर में दो भाई रहते थे। दोनों की शादी हो गई थी, दोनों के बच्चे हो गए थे, फिर भी उनमें प्यार जैसा बचपन में था वैसे का वैसा था। दोनों अगर कहाँ पर जाते तो घर के सभी सदस्यों के लिए उपहार लेकर आते थे, गिफ्ट्स लेकर आते थे। तो एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया। छोटे भाई ने अपने मर्यादा की सीमा रेखा पार कर ली और कुछ उल्टा सीधा कहा अपने बड़े भाई को। तो दोनों परिवारों में तनाव उत्पन्न हो गया। तो दोनों अलग अलग मकान पर रहने लगे। दोनों में बातचीत खत्म हो गई। अगर मार्केट को जाते तो नज़र चुरा लेते थे, इग्नोर कर लेते थे। किसी पार्टी या फंक्शन पर जाते तो फिर भी वहाँ पे भी इग्नोर हो जाता था। दोनों पे तो बातचीत नहीं हो रहा था ना, तो वहाँ पे भी इग्नोर करके चले आते थे, नज़र चुरा कर चले आते थे। फ़ोन में भी बातचीत नहीं हो रहा था कि आमने सामने भी बातचीत नहीं हो रहा था। 8-10 साल जब बीत गया इस बात के बाद, तो छोटे भाई आता है और कहता है बड़े भाई से, उसका पैर पकड़ लेता है, माफ़ी मांगता है और कहता है कि भैया मेरी बेटी का शादी है तो सारी जिम्मेदारी आपको ही लेना पड़ेगा, आपको ही सारा काम संभालना पड़ेगा। तो बड़ा भाई कुछ भी उत्तर नहीं देता। वो सोचता है कि छोटा भाई ढोंग कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, ये इसका नाटक है। तो छोटा भाई वहाँ से फिर चला जाता है, माफ़ी मांगता है, कुछ रिएक्शन नहीं आता, फिर चला जाता है। तो दोनों भाई में एक कॉमन बात था कि दोनों एक महात्मा के पास जाते थे, एक पर्टिकुलर महात्मा के पास जाते थे और उनसे प्रवचन सुनते थे। छोटा भाई एक दिन गया प्रवचन सुनने के लिए। प्रवचन जब समाप्त हुआ तो धोख लगाया, यानी कि प्रणाम किया। और जब महात्मा देखे उसके चेहरा उतर गया था, तो पूछे, उनके शिष्य था तो पूछे क्या हुआ, क्या परेशानी हुई। तो उसने सारे बात बता दिए कि महाराज शादी हो रहा है मेरी बेटी का, लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा क्योंकि बड़े भाई से मेरा झगड़ा हो गया है 8-10 साल पहले। बड़े भाई उसको अभी तक याद किए हुए हैं। मैं जब माफ़ी मांगा फिर भी कुछ नहीं बोले। शादी तो होगा लेकिन बेमन से होगा, मेरा मन नहीं लगेगा। तो महात्मा कहते हैं भगवान जो करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे। तो वो चला जाता है। दूसरे दिन बड़ा भाई आता है। फिर जब धोख लगाता है तो महात्मा पूछते हैं क्या तुम्हारा, सुना है मैंने कि तुम्हारा छोटा भाई का बेटी का शादी है, तो तुम कब जा रहे हो और क्या काम संभाल रहे हो। तो बड़ा भाई फिर कहता है, शक जाता है, कहता है शादी तो है महात्मा। उसने अंदर जितना गुस्सा भरा हुआ था उसके अंदर सब निकाल देता है कि छोटा भाई को तमीज़ नहीं आता, वो बहुत बदतमीज है, उसको मैंने कितना लाड़ प्यार किया फिर भी वो मुझे उल्टा सीधा कहता है, ऐसा वैसा कहता है। तो महात्मा कहते हैं गुस्सा को पहले शांत करो और उसके बाद उससे एक बात पूछते हैं, क्या मैंने कल भी तुम आए थे, कल एक अच्छा प्रवचन किया था, मैंने अच्छे बात बताया था, तो क्या वो तुम्हें याद है। तो वो अपने दिमाग पर जोर डालता है, फिर भी कुछ याद नहीं आता। फिर महात्मा कहते हैं कल मैंने अच्छा बात बताया था, कुछ अच्छे बातें कहा था जो हर किसी के जीवन में काम आए, तो वो बात का एक शब्द भी तुम्हें याद नहीं है। और जो तुम्हारे ज़िंदगी में भूलने योग्य बात है, 10 साल पुराना झगड़ा है, वो तुम्हें अक्षरशः उसका शब्द याद है, एक एक शब्द याद है। तो वो बड़ा भाई जब ये सुना तो उसको बहुत ग्लानि महसूस हुआ
और महात्मा से माफ़ी मांगा और कहा कि आगे ऐसा नहीं होगा। मैं अपने छोटे भाई का बेटी मेरा ही बेटी के समान है, तो इसीलिए उसका शादी का सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर लूँगा। तो फिर आता है, छोटे भाई के गले मिलता है और शादी का सारा जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है। इस बात से यह शिक्षा मिलती है कि हमें जो झगड़ा वगड़ा होता है, कुछ मन में तनाव उत्पन्न होता है, उसका सारा बात हमें जल्द से जल्द याद हो जाता है। वो हमें भूलने योग्य बात है, लेकिन वो हमें याद रहता है। लेकिन जो अच्छे बात है, जो महात्माओं का प्रवचन है, जो गीता की बात है, जो रामायण का बात है, वो हमें याद नहीं रहता। राम और भरत के बीच की कहानी सुनकर रो लेने से अच्छा है कि अपने अपने भाइयों के बीच संबंध अच्छा हो। राम और भरत की कहानी सुनकर तो हर कोई रो लेता है, क्योंकि उनमें भाइयों का वैसा संबंध है। लेकिन अगर हम उस कहानी से यह बात नहीं सीख सके कि हमारा भाइयों के बीच, हमारा अपनों के बीच संबंध कैसा होता है, तो वो कहानी हमारे लिए किसी काम का नहीं है। मेरे प्यारे श्रोताओं, जैसा कि दुर्योधन ऐसा कार्य किया, ऐसा कृत्य किया, भयानक कृत्य किया कि भगवान भी आकर उन्हें समझाए, फिर भी कुछ फायदा नहीं हुआ। कि एक माया कुंड में जब गिरा, इंद्रप्रस्थ में राज शौर्य यज्ञ समाप्त होने के बाद, तो द्रौपदी उस पर हंस दिए और व्यंग भरे शब्द बोले कि अंधे का पुत्र अंधा। उस बात से व्यथित होकर दुर्योधन द्यूत क्रीड़ा करवाया, युधिष्ठिर का सारा राजपाट छीन लिया, द्रौपदी के वस्त्र हरण जैसा भयंकर कृत्य किया और बिना युद्ध में सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा बोला, जब भगवान शांति दूत बनकर आकर उससे केवल 5 गांव की मांग किए। तो वैसा ही होता है। 6 मास, 1 साल, यानी कि 10-12 साल से किया हुआ झगड़ा भी हमें याद रहता है, लेकिन किसी अच्छे बात, किसी हमारे हितकारी वचन हमें याद नहीं रहता। तो इसीलिए यह नियम बनाइए ज़िंदगी में कि बुरे बातों को भूल जाइए और अच्छे बातों को याद रखिए, तब ही आपकी ज़िंदगी में खुशहाली बनी रहेगी। तो भगवान से यह कामना है कि आप सदैव स्वस्थ रहे, मस्त रहे और भगवान के भक्ति में अपने आप को डुबा दीजिए और अपने ज़िंदगी को संवारने के लिए जो बातें आवश्यक है उसको अपने ज़िंदगी में लागू कीजिए। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ, तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। और इस कहानी से हमें यह भी शिक्षा मिलता है कि बीती हुई बातें भूल जाइए, लेकिन अगर हर कोई आपका अपमान कर रहा है तो अपने स्वाभिमान को भी किसी के आगे गिरवी मत रखिए और अपने स्वाभिमान को भी बेचकर हमें किसी का अपमान स्वीकार नहीं। लेकिन कोई बीता हुआ अपमान हो तो उसे भूल जाने का जरूर प्रयास कीजिए। जय श्री राम, जय श्री किशन कन्हैया।